हिंदुइज्म, या जैसे इसे ट्रेडिशनली सनातन धर्म कहते हैं, दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। ये अलग अलग मान्यताओं, विचारधाराओं और रीति रिवाजों का एक खूबसूरत मिश्रण है, जो इसे एक धर्म से ज्यादा जीने का एक तरीका बनाता है। सनातन धर्म, जिसका मतलब है शाश्वत नियम या शाश्वत रास्ता, अस्तित्व को नियंत्रित करने वाले टाइमलेस सिद्धांतों को दर्शाता है। ये धर्म, ये कॉस्मिक व्यवस्था हिंदुओं को उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर गाइड करता है, सभी प्राणियों के आपसी जुड़ाव और मोक्ष के अंतिम लक्ष्य यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पर जोर देता है। कई दूसरे धर्मों के विपरीत, हिंदू धर्म की उत्पत्ति किसी एक संस्थापक या एक पवित्र किताब से नहीं हुई है। इसकी जगह ये हजारों सालों में स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है, रास्ते में कई सांस्कृतिक और दार्शनिक प्रभावों को अपनाते हुए। इसी फ्लेक्सिबिलिटी और समावेशीपन ने दुनिया भर में अलग अलग आबादी के साथ इसकी स्थायी उपस्थिति और तालमेल बिठाने की क्षमता में योगदान दिया है। हिंदू धर्म के असली उद्गम का पता लगाना किसी विशाल नदी के उद्गम स्थल को खोजने जैसा है। इसका स्रोत समय के गर्त में छिपा हुआ है, लेकिन पुरातात्विक खोजें, खासकर सिंधु घाटी सभ्यता से, हमें अपने पूर्वजों की धार्मिक प्रथाओं की दिलचस्प झलक दिखाती है। शिव से मिलती जुलती एक बैठी हुई आकृति को दर्शाने वाली प्रतिष्ठित पशुपति मुहर शिव पूजा के शुरुआती स्वरूप की ओर इशारा करती है। इसी तरह अग्निवेदियों और धार्मिक स्नान स्थलों की खोज अग्नि अनुष्ठानों और शुद्धिकरण प्रथाओं के महत्व को दर्शाती है, जो बाद की हिंदू परंपराओं में गहराई से समाये हुए हैं। सिंधु लिपि को समझना अभी भी एक चुनौती है, जिससे उनकी प्रथाओं और बाद के हिंदू धर्म के बीच निश्चित संबंध स्थापित करने के लिए सावधानीपूर्वक व्याख्या की जरूरत है। फिर भी ये पुरातात्विक अवशेष एक समृद्ध आध्यात्मिक जीवन वाली एक परिष्कृत सभ्यता की ओर इशारा करते हैं, जो बाद में हिंदू धर्म के विकास का आधार बनी। वैदिक काल हिंदू धर्म के निर्माण में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। वेद, भजनों, प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों का एक संग्रह इसी युग के दौरान सामने आया, जिसने धार्मिक विचार और व्यवहार के लिए एक ढांचा प्रदान किया। दैवीय रूप से प्रकट माने जाने वाले ये पवित्र ग्रंथ हिंदू कर्मकांडों की परंपराओं की आधारशिला बन गए। वेदों में प्रकृति और ब्रह्मांडीय शक्तियों के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले देवी देवताओं का वर्णन है, जो मानव और दिव्य के बीच संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। वैदिक लोग देवताओं का आशीर्वाद लेने और ब्रह्मांडीय सद्भाव बनाए रखने के लिए विस्तृत यज्ञ, अग्नि अनुष्ठान करते थे। वैदिक भजनों के उच्चारण के साथ अक्सर किए जाने वाले ये अनुष्ठान सामाजिक और धार्मिक जीवन का आधार बनते थे। वेदों ने जाति व्यवस्था की नींव भी रखी, जो व्यवसाय और जन्म पर आधारित एक सामाजिक पदानुक्रम है, जो आज भी भारतीय समाज को प्रभावित करता है। जैसे जैसे वैदिक काल आगे बढ़ा, हिंदू विचारों में एक गहरा बदलाव आने लगा। 800 से 500 ईसा पूर्व के बीच रचित दार्शनिक ग्रंथों का संग्रह उपनिषद प्रारंभिक वैदिक काल के कर्मकांडी केंद्रित दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। इन ग्रंथों ने वास्तविकता, स्वयं और परम वास्तविकता, ब्रह्म की प्रकृति जैसे गहरे दार्शनिक प्रश्नों पर विचार किया। उपनिषदों ने आत्मा यानी व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्म यानी सार्वभौमिक आत्मा या ब्रह्मांडीय सिद्धांत के साथ उसके संबंध की अवधारणा पेश की। उन्होंने सभी प्राणियों के परस्पर संबंध और भौतिक दुनिया की मायावी प्रकृति पर जोर दिया। कर्मकांडों से आत्मनिरीक्षणात्मक दार्शनिक जांच की ओर यह बदलाव हिंदू धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने वेदांत, सांख्य और योग सहित हिंदू दर्शन के विभिन्न स्कूलों का मार्ग प्रशस्त किया।